सॉरी सर, फिर मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सॉरी सर। लैब टू लैंड मूवमेंट एक चला था 1966 में, यस सर। जिस साल हरियाणा का जन्म हुआ। यस सर। क्या था वो मूवमेंट? सर उसमें बेसिकली खेती मतलब लैंड से लेके और लैब तक मतलब अनुसंधान उनको जोड़ा गया था ताकि पूरी चेन प्रोसेस है जो कृषि की उसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब पूरी आपूर्ति श्रृंखला। यस सर, आपूर्ति श्रृंखला। और कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिससे हरित क्रांति फलीभूत हो पाई? सर एक तो उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, दूसरा सर सिंचाई की सुविधाएं, कैनाल सिस्टम बिछाया गया था जिससे सिंचाई प्रॉपर हो सके। एफसीआई की स्थापना भी उसी के आसपास हुई थी क्या? एफसीआई क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पीडीएस क्या है? सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भारत में कब शुरू हुआ? सर मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, हरित क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि भारत का खाद्य आत्मसुरक्षा हासिल कर पाया। यस सर। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, कृषि समझौता है WTO वाला, उसके वजह से एक दबाव है सरकार के ऊपर कि वो पुरानी सुविधाओं को वापस ले। यस सर। जिसके विरोध में हरियाणा के किसान, राजस्थान किसान, पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से वो प्रावधान हैं कृषि समझौते में जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? सर बेसिकली WTO में ये कहा गया है कि किसानों को कैश के रूप में इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। जितना प्रोडक्शन है उसका डेवलप जो कंट्रीज़ हैं वो 5% दे सकती हैं और डेवलपिंग 10% दे सकती हैं। अब जैसे सर MSP के रूप में भारत सरकार जो किसानों को MSP के रूप में कैश उपलब्ध कराती है, उनसे खाद्यान्न खरीदती है, वो सर हमारे भारत में 10% से ज़्यादा है। तो बेसिकली इसी के ऊपर WTO में विवाद है। क्या आपको यकीन है कि वाकई 10% से ज़्यादा है? सर रिपोर्ट्स में तो ऐसा ही है। अनाज भंडारण को लेकर भी कुछ नियम में प्रावधान है, फूड स्टोरेज को लेकर क्या प्रावधान है और क्या दबाव है सरकार पर उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं? सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर गवर्नमेंट की उपस्थिति है, जो प्राइवेट मार्केट होता है, सर प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे MSP के ऊपर खरीदना होता है तो सर अगर सरकार खरीदती है MSP के ऊपर या नहीं खरीद पाती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं,